नाज़रीन, अजब प्रेम की गजब कहानी तो आपने सुनी होगी, लेकिन अजब करप्शन की गजब कहानी भी सामने आ गई है। मामूली पटवारी से अरबपति बनने का सफ़र करप्शन के बहुत बड़े बड़े स्कैंडल में से हालिया एक स्कैंडल अल रहमान टाउन चीचा वतनी अरब ज़मीन के तकरीबन 300 प्लॉट के शक ने इंतकाल करके करोड़ों रुपए की करप्शन कर डाली है और हुकूमत पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का चूना भी लगाया गया है। मसूफ के खिलाफ दर्जनों दरखास्तें नैब FBR एंटी करप्शन के दी गई, लेकिन इंतजामिया की अशेरबाज से अभी तक अपनी कुर्सी पर विराजमान है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं जावेद इकबाल हंजरा से। जी, तफसीलन आगाह कीजिएगा, मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी गई हैं लेकिन अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, मुल्क पाकिस्तान में करप्शन, जिस तरह करप्शन का एक नासूर जो है वो कंटिन्यू है। हुकूमत ने, जो हुकूमत नई आई थी PTI की, उनका दावा था कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, करप्ट नासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जो करप्शन की एक ऐसी दास्तान है कि आप देखेंगे, आप सुनेंगे और आप भी दंग रह जाएंगे। एक पटवारी जो 1980 में भर्ती होता है, जिसकी मलकियत में आबाव जायदाद की तरफ से तकरीबन 5 से 6 एकड़ ज़मीन आती है, वो आज अरबोपति कैसे बन गया? तकरीबन 150 एकड़ का मालिक वो कैसे बन गया? मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये मलक रियाज पटवारी है, जिसका हल्का चीचा वतनी है और ये 1980 से हल्का चीचा वतनी में ही तैनात है और वहाँ पे इसकी तैनाती है। मैं आपको बताता जाऊँ कि ये करप्ट पटवारी के ख़िलाफ़ नैब में रेफरेंस चल रहे हैं, एंटी करप्शन पे इसके ख़िलाफ़ दरखास्तें चल रही हैं, कमिश्नर पे चल रही हैं, FBR में चल रही हैं और बहुत से दीगर महकमों में इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए एप्लीकेशनें गई हुई हैं। इसके मुद्दई जो हैं इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन ताहाल ये अपनी सीट पे भी बरजमान है और बड़ी डिटाई के साथ काम भी कर रहा है। इंतज़ामिया जो है साहिवाल की, उन्होंने कोई ऐसा नोटिस नहीं लिया। हालांकि जिस करप्ट आदमी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, कम अज़ कम उसको सस्पेंड तो किया जाए, लेकिन ताहाल जब से इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी तक ये सस्पेंड भी नहीं हुआ। इसको इंतज़ामिया ने सस्पेंड भी नहीं किया। अपनी सीट पे बैठा बड़ी डिटाई से जॉब भी कर रहा है और लूट भी रहा है मुल्क को। मैं आपको आज एक स्कैंडल बताऊंगा, इसके बेशुमार स्कैंडल हैं। मैं आपको आज इसका सिर्फ एक स्कैंडल की झलक दिखाऊंगा। वो स्कैंडल है अल रहमान टाउन चीचा वतनी, जो बूरे वाला रोड पे वाक़या है। उसमें इसने करप्शन की है। तकरीबन 250 से 300 जो प्लाट है, वो अर्बन एरिया का प्लाट था, जो ज़रई करके इसने इंतकाल किया, जिसमें इसने करोड़ों रुपए की करप्शन की है। मेरे साथ इस वक्त इस मैटर के मुद्दई भी मौजूद हो, जो एंटी करप्शन में इसके ख़िलाफ़ मुद्दई हैं, जो कार्रवाई करवा रहे हैं। आइए उनसे बात करवाते हैं, बाकी हक़ाइक़ उनकी ज़बानी आपको मैं सुनाता हूँ। जी खान साहब, क्या मसला बना है? ये करप्शन का जो किंग है, नासूर है, ये रियाज पटवारी, इसके ख़िलाफ़ आपने एंटी करप्शन में एप्लीकेशन वगैरह दी, उस पर आप वर्क कर रहे हैं, तो एक्चुअल स्टोरी क्या है? इसने कैसे करप्शन की, कैसे इसने माल कमाया, कैसे माल बनाया, इस बारे में आप? रियाज पटवारी ने रहमान टाउन चीचावतनी में 250 से उसे 300 इंतकाल किए हैं, जो कि अपना अर्बन रकबा था, जिसके ज़रिए इंतकाल करके इसने किया है, जिससे गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। एंटी करप्शन वाले इससे कोई रिकॉर्ड तलब नहीं कर रहे हैं, ना ही ये अपने कोई रिकॉर्ड दिखा रहा है उन्हें, ना ही उस पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं। DC साहब के पास भी इसकी चल रही हैं, कमिश्नर साहब के पास भी चल रही हैं, नैब में भी इसके काफ़ी केसेस चल रहे हैं, लेकिन कोई बंदा ऐसे कार्रवाई नहीं इसके ऊपर कोई हो रही मुतलका। और ये 1988 में भर्ती हुआ है, इस 7.5 एकड़ जायदाद का मालिक है और अब इसने जो FBR में अपने शो किए हैं 62 एकड़ रकबा, लेकिन एक्चुअल ये 150 एकड़ का मालिक है। इसने ये सारी जायदाद रहमान टाउन और दीगर टाउन्स से कमाई हैं, जो 39 बार चीचावतनी में टाउन्स बने हैं, लातादार टाउन है उधर। 25 साल की इसकी उधर ही अपॉइंटमेंट है, किसी ने इसको अपनी साइड से नहीं हिलाया, अपनी जगह पे बरजमान है और करप्शन कर रहा है। जी बिल्कुल, ये खान साहब मेरे साथ मौजूद थे। ये मुद्दई हैं इस करप्ट पटवारी के ख़िलाफ़, और ऐसे काफ़ी सारे मुद्दई हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो इनके ख़िलाफ़, जो जिन्होंने एप्लीकेशनें दी हुई हैं, नैब में दी हुई हैं, FBR में दी हुई हैं,
दीगर महकमों में कमिश्नर साहब के पास चल रही है, डिप्टी कमिश्नर के पास भी चल रही हैं, लेकिन इंतज़ामिया पता नहीं बेहिस हो गई है या क्या मसला है कि एक बंदे के ख़िलाफ़ करप्शन के चार्जेस हैं, तकरीबन दर्जनों दरखास्तें हैं, नैब में हैं, एंटी करप्शन में हैं, दीगर महकमों में, लेकिन वो अपनी सीट पे बरजमान है। ये बेनामी जायदादों का भी मालिक है, बहुत सारी इसकी बेनामी जायदादें भी हैं। तो इंशाअल्लाह आइंदा इसकी वो बेनामी जायदादें भी हम आपको दिखाएंगे। आइंदा की इंशाअल्लाह प्रोग्राम में हम बताएंगे कि इसने ये बेनामी जायदादें कहाँ से बनाई हैं। खबर शामिल करें गुजरांवाला से। आपको बताएं, गुजरांवाला में पाबंदी के बावजूद पंजाब पुलिस की तकरीब में भारतीय गाने गूंजते रहे हैं। पुलिस जवानों का लहू गरमाने को ISPR और कौमी नगमों और तरानों की जगह भारतीय गाने सुनाए गए। तकरीब में कमिश्नर, DC, RPO और CCPO की मौजूदगी में भारतीय गाने गाए गए, जबकि सब इंस्पेक्टर मुनज़्ज़र सईद ने भारतीय गाना गाकर हाज़रीन का दिल भा लिया। आपको बताएं, जैकबाबाद में नौजवान के सर के बाल और मूछें मंडवाकर तजलील का मामला। देहाती का कहना था कि तजलील का छोटा ड्रामा रचाकर वडेरे ने हम पर मुकदमा दर्ज कराया, जबकि मुतासर लड़की की अपने अहले खाना के हमरा प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। लड़की का कहना था कि मुझे दोस्ती के लिए दबाव डालकर ज़बरदस्ती मोबाइल देने की कोशिश की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि हमारा मुकदमा दर्ज करके इंसाफ फराहम किया जाए। आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर में 3 मंजिला इमारत अचानक ज़मीन बोस हो गई, जबकि ज़राए के मुताबिक रुपाल मैरिज हॉल की तज़ीनो आराइश का काम जारी था कि इमारत अचानक ज़मीन बोस हो गई, जिसके नतीजे में मैरिज हॉल के मालिक और काम करने वाले मजदूर मलबे तले दब गए हैं। ज़राए के मुताबिक 50 अफराद के मलबे तले दबने की इत्तला है। रेस्क्यू टीमें और इंतज़ामिया मौके पर पहुँच गई, जबकि मलबे तले दबे जाने वाले अफराद को रेस्क्यू किया गया। अब तक 20 अफराद को मलबे से निकाल लिया गया, जबकि दीगर अफराद को भी रेस्क्यू करने के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। सफदराबाद में ईद उल अजहा की मुनासबत से केनाल पार्क में मवेशी मंडियां सज गई हैं। इंतजामिया की जानिब से कोरोना वबा के पेश नज़र SOPs पर सख्ती से अमल करवाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं सफदराबाद से स्टार एशिया न्यूज़ के नुमाइंदे इजाज़ चौधरी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा असगर अली जोया की खुसूसी हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद मोहतरमा कुरुतुलैन जफर की क़ियादत में सफदराबाद के किनाल पार्क में ईद उल अजहा की मुनासबत से एक आर्जी मवेशी मंडी कायम कर दी गई है, जिसमें सफदराबाद के गिरदो नवाह से सैकड़ों की तादाद में मवेशी खरीदो फरोख्त के लिए लाए गए हैं। इसी सिलसिला में शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त में मसरूफ़ अमल है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए इंतजामात की, तो तहसील इंतजामिया की तरफ से कोरोना वबा के पेश नज़र SOPs पर अमल दरामद के हवाले से सख्त इक़दाम किए गए हैं। इस सिलसिला में असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद मोहतरमा कुरुतुलैन जफर ने आवाम से खुसूसी तौर पर अपील की है कि शहरी कोरोना वबा से बचाव के सिलसिला में मवेशी मंडी में हिफाजती इक़दाम को मलूज़ा खातर रखते हुए आएँ। बच्चे और बूढ़े मवेशी मंडियों में ना आए, जबकि हाथों पर ग्लव्स और मास्क पहनकर मवेशी मंडी में आएँ। कैमरामैन ज़रियाब चौधरी के साथ इजाज़ चौधरी, स्टार एशिया न्यूज़, सफदराबाद। अफसोसनाक खबर शामिल करें सियालकोट से। आपको बताएं, सियालकोट में 2 दिन के नौज़ायद बच्चे को दारुल शफ़क़त अंजुमन इस्लाम के सामने छोड़कर संगदिल वालिदैन गायब हो गए हैं। बच्चे को ईदी सेंटर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि संगदिल अजनबी माँ बाप 2 दिन के बच्चे को दारुल शफ़क़त अंजुमन इस्लाम यतीम खाना चौक के सामने छोड़कर गायब हो गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर नौमौलूद बच्चे को अपनी तहवील में लेकर बच्चे का तिब्बी मुआयना किया और बाद अज़ा इलाकाई पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी कार्रवाई करते हुए बच्चे को ईदी सेंटर के अमले के हवाले कर दिया, जहां पर बच्चे की निगहदाश्त की जा रही है। कंदकोट में 2 ग्रुपों में मामूली बात पर झगड़ा, 5 अफराद जख्मी, जबकि पैसों के लेन देन पर सब्जी बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ है। तसादुम में दोनों ग्रुपों की जानिब से एक दूसरे पर लातों, मुक्कों और ईंटों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। तसादुम में दोनों ग्रुपों के 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जबकि जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में एक शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसको रहीम यार खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं, सांगला हिल में डिप्टी कमिश्नर ने मवेशी मंडी के लिए मुख्तस जगह का मुआयना किया है।
मंडी के लिए किए गए इंतजामात का भी जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने ईद उल अजहा के सिलसिले में मवेशी मंडी के लिए मुख्तलिफ जगह का दौरा किया, जबकि मंसूर अहमद ने मवेशी मंडी के लिए मुख्तलिफ जगह पर सफाई सुथराई, कैमरों के इंतजाम, वाशरूम्स के क़याम और बिजली का मुनासिब बंदोबस्त करने की हदायत की हैं। मवेशियों के लिए पीने का साफ़ पानी और चारे समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया और इसमें मज़ीद बेहतरी लाने की हदायत जारी की हैं। ननकाना साहिब में डिप्टी कमिश्नर ने वज़ीर आज़म इमरान खान के प्लांट फॉर पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। ADC GAC डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर समेत मीडिया नुमाइंदगार ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए, जबकि इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि साफ़ सुथरा माहौल सेहतमंद माशरे की तश्कील में बुनियादी किरदार अदा करता है। अपनी नस्लों को सेहतमंद माहौल की फराहमी के लिए इनफरादी की बजाय इज्तिमाई सोच अपनाना होगी, जबकि कश्मीर रोड की खूबसूरती के लिए आज 500 फल और फूलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। लुडन में थाना की हदूद में 6 नामालूम मुसल्लह डाकुओं की नाका लगाकर लूट मार, जबकि शहरी से कीमती मोबाइल और हज़ारों रुपए नकदी छीन ली गई है। मज़ाहमत पर शहरी पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, जबकि पुलिस तफ्तीश में मसरूफ़ अमल दिखाई देती है। विहाड़ी के थाना लुडन की हदूद में करीब 6 नामालूम मुसल्लह डाकुओं की नाका लगाकर लूट मार जारी है। डाकुओं ने असलहे के जोर पर शहरी से कीमती मोबाइल और 33,000 नकदी छीन ली है, जबकि मज़ाहमत पर डाकुओं ने शहरी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया है। रजनपुर कस्बे में मौजूद दहशत की अलामत समझा जाने वाला लुडन गैंग का सरगना मुजीब लुडन अपने साथियों समेत हथियार डालने को तैयार हो गया है। गिरफ्तारी के लिए मुजीब लुडन ने अपने मुतालबात स्टार एशिया न्यूज़ की वसातत से आला हुकाम के सामने रख दिए हैं। रुझान कच्चे में डाकुओं के मुतालबात खुलकर सामने आ गए हैं, जबकि कच्चे में मौजूद मुजीब अपने साथियों समेत हथियार डालने को तैयार हो गया है। मुजीब का कहना है कि हमने ये हथियार पुलिस के लिए नहीं उठाए, बल्कि और ना ही गरीब लोगों के लिए। कुछ अरसे पहले हमारे कबाइल में लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से हमारे लोग मारे गए थे। इसकी वजह से हमने हथियार उठाए हैं। आपको बताएं, जेहलम प्लांट फॉर डे के तहत डिप्टी कमिश्नर जेहलम राव परवेज़ अख्तर ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के लॉन में पौधे लगाकर इफ्तिताह कर दिया है। जेहलम प्लांट फॉर डे का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर जेहलम राव परवेज़ अख्तर ने पौधा लगाकर किया, जबकि डिप्टी कमिश्नर जेहलम राव परवेज़ अख्तर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि प्लांट फॉर डे के मौके पर जेहलम के मकाम पर 4000 पौधे लगाए जाएंगे और 5000 पौधे पूरे ज़िला जेहलम की चारों तहसीलों जेहलम, दीना, सुहावा, पिंड दादन खान के मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों में तकसीम किए जा रहे हैं। जामपुर में डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि पाकिस्तान का टेम्परेचर ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है। याद रखें, अगर आज हम ये गर्मी हम बर्दाश्त नहीं हो रही तो 10 साल बाद हमारे बच्चे ग्लोबल वार्मिंग से हमारे ही हाथों में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इसका वाहिद हल शजरकारी मुहिम है। डिप्टी कमिश्नर ने ज़िला भर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इनका कहना था कि हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि फल खाने के बाद बीज और गुठलियाँ कूड़े में मत फेंकें, बल्कि इनको धोकर अपनी गाड़ी वगैरह में रख लें। जब भी ऐसी जगह से गुजर रहे हों जहाँ पर दरख्त वगैरह ना हो, गुठलियों को वहाँ फेंक दें। जबकि चंद दिनों के बाद बरसात का मौसम अपना रंग दिखाएगा और बीजों में से ज़्यादातर उग आएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।